तुरंत बाद पानी मत पियो। उन्होंने संस्कृत में कहा भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत, भोजनांते माने भोजन अंते, विषमवारी, विष माने जहर, तो भोजन के अंत में पानी जहर जैसा है, ये है सूत्र। तो भोजन के अंत में पानी मत पियो। आप बोलेंगे जी कब तक ना पिए? 1.5 घंटे तक मत पियो, उसके बाद पी लो। तो आप कहेंगे बड़ी मुश्किल बात है, 1.5 घंटे कैसे रहे बिना पानी के? तो भागवत जी कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद कुछ पीना है तो छाछ पी लो, और कुछ पीना है तो दूध पी लो, और कुछ पीना है तो कोई फल का रस पी लो, जूस। पानी 1.5 घंटे बाद पियो। अब तो चल जाएगा। खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो जूस पी लो, गिलास भर के, 2 गिलास भर के। जूस कौन सा पिए? जो सबसे सस्ता मिलता हो जिस सीजन में, सबसे सस्ता। सबसे सस्ते से मतलब है ज्यादा उत्पाद होगा तभी सबसे सस्ता होगा। आजकल जो सबसे सस्ता जूस है वो शेरडी का है, गन्ने का पियो। जब भी खाना खाओ गन्ने का रस पी लो, और थोड़े दिन के बाद संतरे का रस आ जाएगा, फिर द्राक्ष का आ जाएगा, अंगूर का आ जाएगा। तो जो रस मिलते हैं बाजार में या सीजन के फल हैं वो रस पियो खाने के तुरंत बाद, या तो छाछ पियो नहीं तो दूध पियो। रस पीने का तरीका है सवेरे पीना, छाछ पीने का है दोपहर पीना, दूध पीने का रात को पीना। खाने के तुरंत बाद दूध पीना है, छाछ पीना, रस पीना है। सुबह खाना खाया तो जूस पीना, दोपहर खाया तो छाछ, रात को तो दूध। अगर पानी पीना है तो 1.5 घंटे बाद ही पीना। क्यों? कारण उसका यह है कि आपने जो कुछ खाया वो पेट में गया, पेट में जाते ही इसमें आग जलती है खाने का पाचन होने के लिए। उसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर एक स्थान है जहां पर भोजन जाता है, वहां अग्नि जलती है, जठर अग्नि। इस अग्नि को जलने में 1.5 घंटा लगता है। तो जब तक अग्नि जल रही है पानी मत पियो। अगर पी लिया तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि बुझेगी तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा। सड़ा हुआ खाना सारे रोग पैदा करेगा जिनके नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिए। इसलिए भागवत कहते हैं खाने के बाद पानी मत पियो। कर सकते, आसान है। स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आसान नियम है। दूसरा नियम है भागवत जी का, वो ये कहते हैं कि पानी जब भी पियो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पियो। गट 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 पानी मत पियो। एक सिप पिया, दूसरा सिप, तीसरा सिप। क्यों पीना भाई? कारण ये है कि मुंह में बनती है लार, स्लाइमा, ये होती है क्षारीय। पेट में बनता है अम्ल जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो मुंह की लार और पेट का अम्ल दोनों मिले तो हो जाएगा न्यूट्रल। ये क्षार है, ये अम्ल है। तो पेट हमेशा न्यूट्रल रहे तो बार बार लार अंदर जानी चाहिए। तो पानी अगर घूट घूट पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी। इसलिए भागवत कहते हैं पानी हमेशा घूट घूट पिए। ये पक्षी है ना, सब ऐसे ही पानी पीते। चिड़िया देखो पानी पीती है, एक ड्रॉप उठाएगी पानी का, फिर ऐसे ऐसे करेगी, फिर पिएगी। भागवत की पक्की चेली है सारी चिड़िया, बिना किसी कॉलेज में जाए वो सीखती है। आप इतने बड़े होशियार लोग हैं, आपको ये नहीं मालूम? कुत्ता कैसे पानी पीता? चाट चाट के। भागवत का चेला है ये कुत्ता। हाँ, सारे जानवर पानी ऐसे ही पीते। गाय को देखो, पहले पानी को मुंह में भरेगी, फिर थोड़ी देर रोकेगी, फिर पिएगी ताकि लार अंदर जाए। तो जानवर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, होशियार। तो पानी घूट घूट पीना शुरू कर दो। दूसरा नियम। तीसरा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो। ठंडा पानी उन्होंने कैसे लिखा? ये नहीं लिखा ठंडा पानी मत पियो, उन्होंने लिखा है शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी मत पियो। पानी ठंडा पानी मत पियो। अब ठंडा पानी से मतलब फ्रिज का पानी मत पियो, बर्फ डाला हुआ पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? मैंने इसका देखा एक्सपेरिमेंट करके कई मरीजों पर। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर में जो है, तो ज्यादा ठंडा पानी पियो तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे ऐसी होती है, ठंडा पानी पीते ही ऐसे होती है। और दिन में 10 बार आपने पिया तो 10 बार ये ऐसे ऐसे होती है। फिर रोज पीते रहे तो ये परमानेंट ऐसे हो जाए। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो गई तो सवेरे आप जब संडास घर में जाएंगे तो पोट साफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये संकुचित है। दुनिया में मैंने देखा है जो लोग चिल्ड वाटर पीते, अमेरिकन यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते, पानी फ्रिज में रखेंगे, ऊपर से बर्फ डालेंगे, फिर पिए। और ये चिल्ड वाटर पीने वाले लोगों को मैंने देखा सवेरे टॉयलेट रूम में जाएंगे तो 1-1 घंटे बाहर नहीं आते, कभी कभी 2-2 घंटे बैठे रहते। पूछो भैया क्या कर रहे हो 2 घंटे टॉयलेट रूम में? कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूज पेपर के लिए टॉयलेट रूम है?
कहते उतरती नहीं संडास, क्या करें, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। तो कभी समस्या इतनी भयंकर होती है कि वो इंतजार में गाना गाने लगते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है, करे क्या। और उससे भी बड़ी समस्या हो जाना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, आती नहीं, कहे बड़ी समस्या है ये हमारे कमजोर यूरोपियंस में। आप ये समस्या अपने शरीर में मत लाओ, माने कब्जियत मत होने दो, कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, माने ठंडा पानी मत पियो। पानी फिर कैसा पिए, हल्का गर्म पानी पीते रहो। अगर जैन है तो बहुत अच्छा, अजैन है तो भी पानी पक्का हुआ माने गर्म किया हुआ पानी ही पियो, थोड़ा गुनगुना रहे तो बहुत ही अच्छा। और चौथा सूत्र है, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, चाय से पहले पानी पियो। कितना पिए, 3 गिलास पी लो, बिना प्यास के पी लो, थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पी लो। क्यों, रात भर आप सोए, मुंह में जो लार बनी है ये बहुत कीमती है, ये अंदर जाए तो बहुत अच्छा, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है। 5वां नियम है, खाने को चबा चबा के खाओ, इतनी बार चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत है तो 32 बार चबाओ। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं मेरे को, अब क्या करें, तो मसूड़े हैं ना वो दांत के जैसे ही हो जाते हैं, अगर दांत निकल गए तो मसूड़े दांत के जैसे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे चबा के आप खा सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ। तो खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। 6ठा नियम है, कभी भी खड़े होकर खाना मत खाओ। 2 पाए आदमी के लिए खड़े होकर खाना वर्जित है, 4 पाए के लिए ठीक है, माने जानवर खड़े होकर खाए तो ठीक है। बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम है, बुफे सिस्टम में खाना मत खाइए, खड़े खड़े मत खाइए, खाना प्लेट में लेके जमीन पे बैठ के खाइए। आप बोलेंगे जी शादी में गए हैं तो क्या, एक प्लेट में खाना लेके कहीं बैठ के खाइए, तो आप कहिए दूसरे लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, वो मूर्ख है इसलिए हंस रहे हैं, मूर्ख लोग बहुत बार हंसते। आप जमीन पे बैठ के खाने लगेंगे, वो भी आपकी नकल देख के करने लगेंगे। तो आप बोलेंगे जी घर में तो डाइनिंग टेबल है, क्या करें, बेच दो इसको, और क्या करें, कचरा सब घर में थोड़ी रखा जाता है। आपने कबाड़ कहीं से लाया और घर में सजा लिया तो कबाड़ तो कबाड़ ही है ना, वो हीरा सोना पन्ना तो नहीं होने वाला। और डाइनिंग टेबल कितने इलाके में आपने रख के कितना एरिया घेर रखा, जरा सोचो। वापी में 1 स्क्वायर फीट कितने का है, 3000 का 4000, 4000 रुपए स्क्वायर फीट के एरिया को आपने डाइनिंग टेबल से घेर के रखा है, जो बिना किसी काम का। सोचो, दुनिया बुद्धि लगाओ ना, कुछ व्यापारी बुद्धि लगाओ, इतना एरिया कवर करके रखा। इससे अच्छा डाइनिंग टेबल ना रहे तो वो एरिया का कुछ तो उपयोग होगा, बैठने में ही काम आएगा। तो आप बोलेंगे अब तो खरीद लिया डाइनिंग टेबल, अब क्या कर सकते हैं, तो मेरी बात मानो, उसके पांव काट दो डाइनिंग टेबल से, तो तुरंत नीचा हो जाएगा। उसको पटरे की तरह से इस्तेमाल करो, जमीन पे बैठ के उस पर थाली रखे। जो आप बोलो घुटने नहीं मुड़ते, बैठे कैसे, जो आप बोलो घुटने नहीं मुड़ते, बैठे कैसे, कुर्सी तो चाहिए। तो कुर्सी पर बैठकर अगर खाना खाना है तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। भागवत जी ने वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर ऐसे बैठो जैसे सुख आसन में बैठते, आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर खाना खाओ। खाना खाते समय महत्व की बात है जो जाननी चाहिए, वो ये कि हमारी जो नाभि है ना, इस पर धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहना चाहिए, नाभि का। ये तभी संभव है जब आप जमीन पर बैठे हो। खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायफ्राम पे आता है। नाभि पर अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो नाभि एकदम सेट रहती है, और खाना खाते समय नाभि सेट रहे तो जठर अग्नि सबसे जास्ती प्रदीप है, इसलिए बैठकर खाना अच्छा है। फिर 7वां नियम है। 7वां नियम है कि कभी भी आप खाना खाएं तो 2 चीजें एक साथ ऐसी मत खाना जो एक दूसरे के विरोधी है। जैसे दूध और दही कभी साथ में नहीं खाना, उड़द की दाल और दही कभी साथ में मत खाना। 2 टूटने वाली 2 दाल जिनको द्विदल कहते हैं, उनको दही के साथ मत खाना। खाना ही हो तो दही को गर्म कर लेना फिर खाना। कभी भी कांदा माने प्याज और दूध साथ में नहीं खाना। कभी भी खट्टे फल संतरा मौसमी इनको दूध के साथ मत खाना, ये विरोधी चीजें हैं। भागवत ने एक लंबी सूची बनाई है, 103 वस्तुएं हैं जिनको एक साथ ना खाएं तो आपकी जिंदगी में रोग आने ही वाले नहीं। और एक छोटी सी आखिरी बात, दोपहर का खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति जरूर लें, रात का खाना खाएं तो 2 घंटे बाद विश्रांति लें।
दोपहर के खाने के बाद विश्रांति लें तो ज्यादा लेफ्ट साइड में आप करवट रख के सोए, ये राइट ऊपर रहे लेफ्ट, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा। जो सीधे सोएंगे तो पेट भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। दोपहर को खाने के बाद हमेशा लेफ्ट में सोए, और रात को जब सोए तो 2 घंटे बाद सोए खाने के बाद। और सोते समय एक चीज का ध्यान रखें कि सिर ज्यादा से ज्यादा पूर्व में रहे, सूर्य की दिशा में रहे, या कोई बहुत इमरजेंसी हो तो दक्षिण में रहे। उत्तर और पश्चिम में सिर करके कभी भी ना सोए। ये 10 नियम हैं, मैं पालन करता हूं, आप भी करो। मैं बीमार नहीं हुआ 10 साल से, आप भी नहीं होंगे, ये मेरी बात है। और जो थोड़ी बहुत बीमारी आज है, आप ये नियम ईमानदारी से कल से शुरू कर दो, 3 महीने बाद आप खुद बताना आपकी बीमारी बिना दवा के फोकट में ठीक हो रही है कि नहीं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये अपने आप जाए। इसलिए मेरा टारगेट है अमेरिका की दवा नहीं बिके, इससे एक दवा उसकी न बिके, ये तभी संभव है जहां आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। हमारे यहाँ कहते ना, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे संतु निरामया। ये सुखी तब होंगे जब निरोगी होंगे, निरामय। निरोगी हुए बिना कोई सुख नहीं है दुनिया का। करोड़ों रुपए हो और रोग ही रोग है, कोई सुख नहीं है। एक पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन शरीर के रोग नहीं है, आप बहुत सुखी। सुख जो है शरीर में से उपजता है, मन बुद्धि के कर्म के आधार पर। पैसे से सुख नहीं खरीदा जाता और ना कहीं मिलता है, तो आपके अंदर से उठेगा। संतुष्टि है तो सुखी होगी, और संतुष्टि होने का एक ही आधार है, निरोगी रहे। तो मेरे 2 उद्देश्य हैं, अमेरिका को पैसा ना जाए, उनकी दवा ना बिके, आप सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और घर में रसोई है ना, इसमें सैकड़ों दवाएं हैं, उनका उपयोग कर लो ना। मैंने भी बताया, मैंने आपको धनिया, पुदीना, ये सब सारी हैं। ऐसे ही अम्लीय दवाएं हैं, कुछ दवाएं जो बहुत कॉमन है, जो आप रोज इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा। एक हमारे रसोई में दवा है जिसको अजवाइन कहते हैं, अजवाइन, गुजराती में अजमो कहते हैं, अजमो। ये बहुत ही अद्भुत है। किसी को भी एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, अजवाइन को भून लो तवे पे, थोड़ा काले नमक के साथ फंकी ले लो, 3 दिन में ही एसिडिटी खत्म कर। और यही अजवाइन बहुत अच्छी है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, कब्जियत हो, तो गुड़ के साथ अजवाइन खा लो, एक ही दिन में कॉन्स्टिपेशन रिलीज कर। ऐसे ही अजवाइन के जैसा जीरा है, वो भी आपके पेट की एसिडिटी को कम करेगा। आपके घर में नमक बदल दो आप, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाएगी। कौन सा नमक खाएं, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, ये आयोडीन युक्त नमक बंद कर दो, तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास साधारण साधारण सी हैं, इनका आप उपयोग कर लो, बीमारियों से बच लो, दवाओं के पैसे कम हो जाए खर्च होना, देश की सुरक्षा बढ़ जाए उससे, और देश का बहुत ज्यादा लोगों का सुख और समृद्धि बढ़ जाए, ऐसी मेरी भावना है। शुरू हुआ वहां से और अंत यहां पर है। जीवन को थोड़ा सरल, आसान, हिंदुस्तानी, स्वदेशी, भारतीय बनाओ। पहले भी मैं 10 साल पहले आया था, यही बोल के गया था, बी इंडियन बाय इंडियन। बी इंडियन का माने भारतीय बनो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग करो। अब भारतीय वस्तुएं क्या हैं? भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज माने औषधि, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करो। विदेशी भूषा माने विदेशी कपड़े, विदेशी भोजन माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन मत खाओ, हिंदुस्तानी भोजन ज्यादा करो। विदेशी भजन, जो विदेशी गाने हैं मत सुनाओ, मत गाओ, मत सुनो, स्वदेशी गाने गाओ, स्वदेशी भजन सुनो। जितना बने उतना आप करो तो देश अपने आप करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, महाजन येन गता से पंथा, माने जिस रास्ते बड़े लोग चल पड़ते हैं ना, समाज के बाकी लोग उसी तरफ चलने लगते हैं। आप सब महाजन लोग हैं, माने श्रेष्ठ लोग हैं, आप इस रास्ते चलेंगे, नीचे वाले अपने आप चलेंगे। मैंने मुंबई में देखा, करोड़पति लोग जब से लिमड़ा का दातन करने लगे, रोडपति लोगों ने भी दातन शुरू कर दिया, और मुंबई में हर साल दातन की बिक्री बढ़ रही है, कॉलगेट की बिक्री घट रही है। लाखों लोग रोजगार पाते हैं मुंबई में, जो दातन बेचते हैं सड़क पर या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर सकते हैं, हमारे सामने ये है, आदर्श है, देश को खतरे से बचाना है, और आपकी वही भूमिका है जो सैनिकों की होती है। सैनिक सीमा पर खड़े होकर शत्रु से देश की रक्षा कर रहे हैं, आप देश के अंदर रहकर जो शत्रु आ रहा है उससे देश की रक्षा करें।
ऐसी भावना के साथ आपका आभार। आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत आभारी हूँ। दूसरों को ये बताएंगे और भी आभारी रहूंगा। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, दवाओं की, औषधियों की, ये किताबें भी लिखी हुई हैं, पीछे है, आप ले लेना। हमारा कार्यकर्ता नीलप्पा, उसके पास किताबें हैं। रसोई घर की सारी दवाएं, औषधियां उन किताबों में, किससे क्या होता है, किससे क्या होता है। अष्टांग हृदयम के जो 10 सूत्र दिए, उनके और ज्यादा सूत्र पढ़ने हो तो वो भी किताब है। अपने शरीर को जितनी भी बीमारियां होती हैं, चर्म रोग की, कैसे दूर करें घर की दवाओं से, वो भी किताबें हैं, आप ले जाइए। कभी भी मैंने किसी किताब पर कॉपीराइट नहीं माना है, आज भी कहता हूं कोई पुस्तक पर कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम निकालकर अपना छपा लेना, अपने नाम से किताबें बना लेना, मैं कभी मुकदमा लड़ने आपके खिलाफ नहीं आऊंगा। और जो कुछ मैंने बोला है, इसकी सीडी भी है, पहले तो कैसेट थी, अभी सीडी है, 40 घंटे की ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है। आप ले जाइए, कॉपी कर करके लोगों को बताइए, ताकि ये विचार जल्दी से फैले और लोगों तक ये दूर तक पहुंचे। तो शायद चेतना ज्यादा हो और चेतना बढ़ेगी तो देश जरूर बेहतर होने वाला है, आजादी बचने वाली है, सभ्यता और संस्कृति रहने वाली है।